क्लास 6। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर 5 चैप्टर का टॉपिक हुआ फ्रैक्शंस। इसके बारे में आज कुछ पढ़ेंगे। रिवीजन जो करवाए थे टेस्ट के लिए वो रिवीजन आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। और आज नया चैप्टर जो है फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस के बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन मतलब यही 90% हम लोग समझते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आया तभी वो फ्रैक्शंस है, लेकिन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज फ्रैक्शन। तो जिसमें न्यूमरेटर आ गया वो है आपका और जिसमें डिनोमिनेटर आ गया वो है आपका, दोनों ये दोनों रहेगा तभी हम लोग फ्रैक्शंस बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है 2, अगर ओनली आपके पास गिवन है 2, तब तो ये फ्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन इस केस में हम लोग न्यूमरेटर और न्यूमरेटर तो है और डिनोमिनेटर को हम लोग नीचे 1 डाल सकते हैं। तो ये आपका दिख रहा है कौन सा, न्यूमरेटर, और ये दिख रहा है हम लोग का डिनोमिनेटर। तो 2/1 हो गया। तो 2/1 ये जो बाई 1 किए हम लोग, ये अपने मन से 1 लगाएंगे क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे अगर डालेंगे, कोई भी नंबर आपके पास है उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ऐसा रूल है। तो इसके हिसाब से हम लोग 1 जब नीचे डालेंगे तो वो डिनोमिनेटर को शो कर देगा, और जब ऊपर वाला नंबर गिवन है तो वो न्यूमरेटर को शो कर देगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया तभी ये फ्रैक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैक्शंस कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे आप एक नंबर ले लेते हैं, इसी को हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल करके 1/2, तो ये तो क्लियर ही दिख रहा है, तो ये फ्रैक्शन है। हाँ, ये फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन में बहुत सा टाइप है, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वो सब बात की बात है। वो सेकेंडरी हम लोग जब सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे, जब सेकेंड क्लास चैप्टर का होगा तो उसमें इस टाइप के बारे में बताएंगे। लेकिन अब आप इसमें से एक चीज़ और देखना होगा कि फ्रैक्शंस को हम लोग सिर्फ 1/2, 2/1, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे ही शो कर सकते हैं, या इस फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे भी दिखाते हैं। फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो फ्रैक्शन को जब नंबर लाइन पे आप शो करेंगे तो उसके लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। और एक इसमें और भी चीज़ समझेंगे कि इसको हम लोग फिगर के माध्यम से, फिगर बना के, स्केच बना के, ड्राइंग बना करके इसको हम लोग फ्रैक्शन को दिखा सकते हैं। अब आपके पास एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल में लेते हैं, एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे आपके ये बुक में है, जब स्टार्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये बुक में आपको मिलेगा, इस टाइप का बॉक्स बना हुआ है। अब आप इसमें देखिए हम कितना लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो बॉक्स बन गया रेक्टेंगल टाइप का, एकदम सेम रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बन गया। इसमें एक लाइन ड्रॉ किए, 2 लाइन ड्रॉ किए, 3, 4, 5 और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। जो बुक में एग्जांपल है हम उसके बारे में बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना लेते हैं। जब ये बड़ा बना लिए तो एक लाइन बीच में और ड्रॉ हो जाएगा। कोशिश ये रहना चाहिए कि सब इक्वल पार्ट दिखाई पड़े। यहाँ थोड़ा सा बड़ा छोटा भी दिख रहा होगा, खैर उससे कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ना मेजरमेंट करके इसको बनाया नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ था, इसको हम थोड़ा रेड लाइन से मार्किंग करके आपको दिखाना चाहेंगे। एक लाइन ड्रॉ किए इसे हम लोग, एक ये ड्रॉ किए, एक ये ड्रॉ किए, एक ये ड्रॉ किए। जो रेड मार्किंग है उसको आप लोगों ने देखिए कितना लाइन ड्रॉ किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बॉक्स में अगर आप 6 लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, ये पार्ट आपका 1 हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, छठा पार्ट और 7वां पार्ट। 7 बॉक्स बन गया। अब आप हम इस बॉक्स से क्या दिखाना चाहते हैं
कि इसमें से फ्रैक्शन, इस बॉक्स के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से फ्रैक्शन कैसे होगा। अगर हम लोगों ने 6 लाइन बीच में ड्रॉ किया, एक बॉक्स में 6 लाइन ड्रॉ किया, तो ये टोटल 7 पार्ट हुआ। इसका एक और भी आपके पास सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप एक स्टिक लेंगे, कोई भी स्टिक ले लीजिए आप, जो आपका इजी वे में उसको तोड़ना चाहे तो टूट सकता हो। तो वैसा एक स्टिक लीजिए, और एक स्टिक को कितना भी बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसको 6 पार्ट पे तोड़ने में आसान होगा। तो इसको अगर 6 भाग से तोड़ेंगे, 6 जगह से तोड़ेंगे, तो ये इक्वल पार्ट अगर 7 पार्ट हो जाएगा आपका। इसी रूल के हिसाब से अगर वो 8 पार्ट में उसको तोड़ेंगे तो वो 9 पार्ट हो जाएगा। 8 जगह से तोड़ेंगे उसको तो वो 9 पार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको फ्रैक्शन के माध्यम से जब दिखाना चाहेंगे तो फ्रैक्शन के माध्यम से देखिएगा हम लोग कैसे दिखाएंगे। ये कलर पार्ट जो करते हैं, ये क्लास 3-4 में बच्चा पढ़ता है। 3-4 में जब पढ़ता है तो उस समय उसको उतना जानकारी नहीं होता, वो सिर्फ फिगर को देखता है। इसमें 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, जो भी है। इसमें अगर हम लोग एक को कलर करते हैं, सपोज दैट एक को कलर किए, रेड से ध्यान दीजिए, रेड से हम कलर कर रहे हैं, एक किए, तो ये पार्ट आपका कहलाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/7, क्योंकि टोटल पार्ट हमारे पास 7 है, उसमें से कलर 1 है। इसको अगर करते हैं तो ये पार्ट भी आपका 1/7 होगा, 1/7 होगा। इसको कलर करेंगे तो ये भी आपका 1/7 होगा। इसको कलर करेंगे तो ये भी आपका 1/7 होगा। मतलब इस तरह से सारा पार्ट 1/7, 1/7, 1/7। लेकिन इसी में से अगर आपको ये मेंशन करना पड़े कि ड्रॉ द फिगर एंड शो 4/7 या फ्रैक्शन 4/7, तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो हम लोग ये तो इसको तो करके हम लोग दिखा रहे हैं, इसको करके नहीं दिखाते हम लोग क्या करेंगे, 7 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करके 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और यहाँ तक जो ड्रॉ किए हम लोग टोटल को काउंटिंग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 4 पार्ट हुआ, तो ये पूरे को हम लोग 4/7, ये 4/7 हो गया। इसका मतलब अगर इसमें से 3/7 करना हो तो हम लोग 3 ही पार्ट को कलर करेंगे, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसी को अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करना हो, अब इसको हम लोग नंबर लाइन में दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर नंबर लाइन में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे, सो देखिए सारा चीज सेम है, बस बॉक्स नहीं बनेगा। एक लाइन ड्रॉ होगा, इसका नाम ही है नंबर लाइन। जो भी नंबर शो करेंगे किसी लाइन पे वो आपका नंबर लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 डाल दें। अब इसको 4/7 अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, इस थोड़ा सा दूर में इस पॉइंट को लिख दीजिए आप ए, ये आपका 0 हो गया, वो ए। इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जब 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना लाइन ड्रॉ करना होगा, बीच में 6, ये बड़ा लाइन है, छोड़ा देना होगा। 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट आउट किया गया था 1 2 3 4, तो इधर से जब करते चले जाएंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लिख दीजिए P, मतलब ये पॉइंट हो गया, और ये कहलाएगा 4/7। आपका ये नंबर लाइन से हो गया, 4/7 हो गया। इसको आप एरो से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ एरो ड्रॉ करेंगे, जो पहले भी क्लास 5 में भी पढ़े होंगे आप, नंबर लाइन पर शो करना है, तो ये 4/7। अब आपका ध्यान एक चीज देना होगा, ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और लास्ट में 7/7। तो अब आपका यहाँ एक सवाल इस जगह पर पूछने वाला बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ पे टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हुआ, तो ये तो 7/7 हुआ, तो 7/7 होगा, तो इसमें अगर 7 को हम लोग काटते हैं तो ये 1 हो गया। मैंने बोला था 4/7 करने के लिए, तो एक होल पार्ट को, जितना नीचे आपका डिनोमिनेटर आ रहा है, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम आ जाएगा तो हमेशा वो होल पार्ट कहलाएगा। होल का मतलब होता है 1 लाना, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। अब ये 4/7 हम लोग यहाँ से यहाँ तक को, 0 से लेकर के A तक को 1 यूनिट मानेंगे। इसको यहाँ लिखना होगा लेट
0 to a, लेट 0 to a इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप यहाँ काटेंगे तो 1 यूनिट आ गया, 7 7 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, इसलिए ये 1 यूनिट आ गया। अब रहा इसमें से दो चीज, दो पार्ट क्या हुआ, ये कंप्लीट 4/7 है, ध्यान से देखिए 4/7, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये आपका फ्रैक्शन कहा जाएगा। द 4/7 इज फ्रैक्शन एंड 4/7 इसको पढ़ते हैं। अगर इसको वर्ड में लिखना हो तो हम लोग इसको 4/7 लिखेंगे, FOUR 4 डैश दीजिए बीच में, और 7 SEVENTH। 4/7 जो हुआ आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट कराएगा, इसका फ्रैक्शनल, इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। 4/7 होगा तो फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे, और फ्रैक्शनल जो कहा जाएगा तो ये सिर्फ 4/7 होगा। और फ्रैक्शनल नंबर लिखने के लिए हम लोग को 4/7 लिखना होगा, FOUR 4, बीच में थोड़ा सा डैश देना होगा और 7 लिखना होगा। तो 4/7 मीन्स 4/7, 4/7 इज फ्रैक्शनल नंबर एंड 4/7 इज अ फ्रैक्शन। 4/7 आपका एक फ्रैक्शन हो गया, वेयर 4 इज न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। जहां आपका 4 क्या है, न्यूमरेटर है, और 7 आपका डिनोमिनेटर है। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सारा चीज जो लिख करके हम देंगे आपको, ड्राइंग बना के देंगे, चाहे कोई भी चीज लिखेंगे उसके बारे में। तो इसमें से एक चीज सबसे पहले आ गया हम लोग का, अगर इसका फ्रैक्शन का डिफरेंशियल लिखना पड़े कि डिफाइन फ्रैक्शन, अगर ये ऐसा आ जाए कि डिफाइन फ्रैक्शन, तो ए नंबर विच इज फॉर्म इन द P/Q, ए नंबर विच इज फॉर्म इन द P/Q, सॉरी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसको P/Q अभी इसलिए बोले कि कोई भी हम लोग जब फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में दिखाते हैं। P आपका न्यूमरेटर काम करता है, Q आपका डिनोमिनेटर काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर P/Q नहीं लिख करके N/D लिख दिया जाए तो ये भी आपका फ्रैक्शन निकल आएगा। कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, वो आपका फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन का बहुत सा टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप का है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं तक खत्म हो गया। स्कूल अर्थ में जो हम लोग लिखेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, स्कूल अर्थ में जो हम लिख करके भेजेंगे उसको आप नोट करिएगा, और इस वीडियो को देखिएगा तो सारा चीज़ जो लिखा हुआ रहेगा वो आपको इसी से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।